मैं मुरलीधर शर्मा विवेकानंद अकेडमी पिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है एमपी टेट के अंदर वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मार्च से लेकर 26 मार्च तक चलेंगे वहाँ पर भी एग्ज़ाम। और जो पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न जैसा रीट का जो पैटर्न था सेम टू सेम वही एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 3 का भी है। तो दोस्तों ईवीएस जो कल के पेपर का एनालिसिस जो यहाँ पर था ईवीएस के अंदर थोड़ा पेपर टफ था, बाकी तो ठीक ठाक ही है। तो हम ईवीएस के अंदर जो टॉपिक था एक अंतरिक्ष और विज्ञान वाला, तो उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम आप लोगों के लिए एक खास सीरीज लेकर आए हैं ताकि आगे जब भी आपका एग्ज़ाम हो 26 मार्च तक, उसमें अगर आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है अपना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा किस देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो दोस्तों नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस अंतरिक्ष जो एजेंसी अमेरिका की है, और यहाँ का सारा जो भी अंतरिक्ष का काम होता है वो नासा के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। भारत की जैसे इसरो है दोस्तों, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो बेंगलुरु में है। तो आप लोग ये ध्यान रखें। विश्व के कुल कितने देशों के पास अंतरिक्ष से संबंधित एडवांस तकनीक है? तो दोस्तों ये 6 देशों के पास है अभी तक। किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया था? यानी अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों पर भ्रमण करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यात्री था एलन शेपर्ड, ठीक है, एलन शेपर्ड। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हुई थी। तो ये व्लादिमीर कोमारेव हैं, ठीक है, अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है, बिल्कुल। कल्पना चावला जी की भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर पहली बार जो है वो पूछा था कि प्रथम बार में कौन है, तो ये आएगा। किसने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? तो ये कल्पना चावला जी ने कहा था। दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन, वन जॉइंट लेप फॉर मैन काइंड, किसने कहा? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पंक्तियां हैं। जब वो अंतरिक्ष पर जहाँ पर भी वो उन्होंने चंद्रमा के ऊपर कदम रखे थे तो उन्होंने ये बोला था। भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? तो 1984 के अंदर गए थे। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1972 के अंदर जो है भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, दोस्तों भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है, और ये 1975 के अंदर इसकी जो सन अगर पूछा जाए तो ये 1975 आएगा इसके अंदर, ठीक है। भारत में निर्मित तथा स्वदेशी यान से प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह है, तो ये जो है रोहिणी, क्या है? रोहिणी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में है। और ये जो अभी ये सन के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखें। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? तो यूरी गागरिन रूस के थे। अभी रूस और यूक्रेन विवाद चल रहा है, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखें, इसमें प्रश्न पूछने की पूरी संभावना लग रही है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबको पता है। अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो वो है यूएसए, जो सुनीता विलियम्स हैं। क्या है दोस्तों? सुनीता विलियम्स। आगे अगर मैं बात करना चाहूँ, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? तो कल्पना चावला का निधन 2003 के अंदर फरवरी में हुआ था। कुछ ही क्षण दूर से जो लैंड होने वाला था उनका जो भी विमान था, लेकिन क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ सेकंडों का समय पहले ही वो जो विमान था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। चंद्रयान के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 1 के समय थे के कस्तूरी रंगन, ठीक है, और के सिवान चंद्रयान 2 के समय थे दोस्तों। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है, ठीक है, और धरती से देखने पर ब्लू दिखता है दोस्तों। सेलेनोलॉजी का तात्पर्य है चंद्रमा का अध्ययन। सेलेनोलॉजी का तात्पर्य है चंद्रमा का अध्ययन। पीएसएलवी का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1994 के अंदर। केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप
2009 में। भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2013 के अंदर। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा भी आप लोग जहाँ पर भी आपको अंतरिक्ष से प्रश्न मिले थे आप लोग उसकी तैयारी जरूर करें। 6ठी से 10वीं बोर्ड की किताबें जरूर पढ़ लें, उसमें जहाँ पर भी टॉपिक है। यहाँ तक तो हमने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो नहीं मिले हैं, तो हम आगे और कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए ऐसा ही मैटर लेकर आएँ। दोस्तों सभी को एमपी टेट वर्ग 3 के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।